हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रशांत पटेल कल्याणी आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की सीरीज़ में या आज के इस लेक्चर में हम लोग ऐसे दार्शनिक का अध्ययन करेंगे जिन्होंने भारतीय दर्शन को या भारतीय दर्शन के अंतर्गत आने वाले सभी दार्शनिकों के सिद्धांतों को नकार दिया और अपने एक नए दर्शन की रूपरेखा गढ़ी। उन्होंने अपना भौतिकतावादी दर्शन प्रस्तुत किया और जो अध्यात्मवादी दर्शन थे जिसमें ब्रह्म को ही सर्वोपरि माना गया था, उन सबको नकार दिया। ऐसे दार्शनिक हैं चारवाक। अब बात आती है कि आखिर चारवाक कौन थे और चारवाक के विषय में यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि चारवाक के विषय में कुछ लिखिए या चारवाक कौन थे, तो आप क्या लिखेंगे? सबसे पहली बात, चारवाक के दर्शन को ही लिखेंगे कि इनका चारवाक का दर्शन कैसा था, इनका मत क्या था। तो समझते हैं चारवाक के विषय में। तो चारवाक क्या थे? तो यह प्राचीन भारत के दार्शनिक थे। और कैसे दार्शनिक थे? तो यह अनिश्वरवादी और नास्तिक दार्शनिक थे। कैसे थे? अनिश्वरवादी थे और नास्तिक थे, अर्थात यह ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते थे। दूसरा, यह किसी भी चीज पर विश्वास नहीं करते थे, अर्थात नास्तिक थे, मतलब वेदों पर भी विश्वास नहीं करते थे। आगे बात करते हैं कि इनका मत कैसा था। तो नास्तिक था और ये प्रवर्तक थे, नास्तिक मत के प्रवर्तक थे। और इनके गुरु की बात करें कि इनके गुरु कौन थे, तो बृहस्पति इनके गुरु थे। तो क्लियर है, दो बातों को आप ध्यान रखिए कि यह कैसे दार्शनिक थे। तो यह अनिश्वरवादी थे और नास्तिक दार्शनिक थे। इनके गुरु का नाम क्या था? तो बृहस्पति था। इनके दर्शन की बात करें कि इनका दर्शन कैसा था, तो इनका दर्शन भौतिकतावादी या भौतिकवादी नास्तिक दर्शन था। कैसा था? भौतिकवादी नास्तिक दर्शन, अर्थात वह भौतिकवादी वस्तुओं को ही सब कुछ मानते थे। वह भौतिक जगत को ही सब कुछ मानते थे। वह कहते थे कि जिन चीज़ों का हम अध्ययन या जिन चीज़ों का हम अनुभव कर सकते हैं, जिनको हम इंद्रियों के माध्यम से जिनका हम अनुभव कर सकते हैं, सिर्फ वही सत्य है। बाकी जिन चीज़ों का हम अनुभव नहीं कर सकते, वो सब क्या है? असत्य है। अर्थात आत्मा और परमात्मा क्या है? असत्य है। आत्मा और परमात्मा जैसी कोई चीज, कोई वस्तु या कोई चीज नहीं है। समझते हैं हम इनके दर्शन को। तो चारवाक का जो दर्शन है वो तीन पिलरों पे खड़ा हुआ है। तीन बातें इन्होंने कही हैं। एक बात करते हैं वो ज्ञान मीमांसा के तहत, दूसरी बात वो तत्व मीमांसा में बताते हैं और तीसरी आचार मीमांसा में बताते हैं। ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत सभी दार्शनिक ज्ञान का स्रोत जानने का प्रयास करते हैं। यह जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर वास्तव में इस ज्ञान को प्राप्त करने का साधन क्या क्या है। तो यदि हम भारतीय दर्शन की बात करते हैं तो भारतीय दर्शन में बहुत सारे स्रोत या प्रमाण माने गए हैं ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, जिसमें आता है प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण, और साथ में उपमेय प्रमाण। तो इन प्रमाणों के आधार पर भारतीय दर्शन में व्याख्या की गई है। लेकिन चारवाक जो है सिर्फ और सिर्फ प्रत्यक्ष प्रमाण को मानते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण का समर्थन करते हैं, और वह अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण की क्या करते हैं? उनका खंडन करते हैं, उनको मानने से इनकार कर देते हैं। तत्व मीमांसा के अंतर्गत सभी दार्शनिकों ने जिस तरीके से आत्मा, जगत और परमात्मा का अध्ययन किया है, उसी तरीके से ये भी आत्मा, जगत और परमात्मा की व्याख्या करते हैं कि आखिर अस्तित्व है किसका, आत्मा क्या है, जगत क्या है और परमात्मा क्या है। आचार मीमांसा के अंतर्गत नैतिक विषयों का अध्ययन किया जाता है। इसी तरीके से इन्होंने भी मोक्ष और धर्म, अर्थ और काम और साथ ही साथ सुखवाद का अध्ययन किया और सुखवाद की अवधारणा प्रस्तुत की। समझने का प्रयास करते हैं इनका दर्शन। सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं इनकी ज्ञान मीमांसा को। तो ज्ञान मीमांसा की बात करें तो इनके दर्शन को समझने से पहले हमें भारतीय दर्शन को भी साथ में समझते हुए चलना है, क्योंकि जब तक आप भारतीय दर्शन को नहीं समझेंगे तब तक आपको चारवाक का दर्शन समझ में नहीं आएगा। क्योंकि चारवाक का दर्शन भारतीय दर्शन के आधार पर ही बना है। उन्होंने भारतीय दर्शन के अंतर्गत जो अवधारणाएं थीं उनको नकारा है और उनको नकारने के बाद अपनी नई अवधारणा प्रस्तुत की है, और वह अवधारणा तर्कों के आधार पर प्रस्तुत की है। समझने का प्रयास करते हैं ज्ञान मीमांसा को। ज्ञान मीमांसा की बात करें तो भारतीय दर्शन में ज्ञान को जानने के लिए जो स्रोत होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? प्रमाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रमाण कहा जाता है। और यह प्रमाण जो हैं कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि भारतीय दर्शन में प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, इसके साथ साथ उपमान प्रमाण और शब्द प्रमाण की बात की जाती है। यह समझने का प्रयास करते हैं कि प्रमाण क्या है। सबसे पहले क्या होता है? प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण का मतलब होता है कि जिन चीजों का अध्ययन हम अपनी ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से कर लेते हैं वो प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाता है। अर्थात जैसे कि आपको जो चीजें दिख रही हैं,
जैसे कि आपको जगत दिखता है, जगत में उपस्थित मनुष्य दिखता है, मानव दिखता है, जीव दिखता है, तो यह प्रत्यक्ष प्रमाण है। लेकिन यदि हम बात करें आत्मा की, परमात्मा की, तो क्या यह आपको ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से महसूस होते हैं? तो नहीं होते। तो जब जो चीज आपको ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से प्राप्त नहीं होती, महसूस नहीं होती है, जिनको आप देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, जिनका स्वाद नहीं ले सकते, जिनको महसूस नहीं कर सकते हो, वो क्या आ जाएंगे? वे अप्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्गत आ जाएंगे, अर्थात वह प्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्गत नहीं आएंगे। तो प्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्गत क्या क्या आता है? जिनका अनुभव हम ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से कर पाते हैं। अगला आता है अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण क्या होता है? हर वस्तु का, हर चीज का हम अनुमान, मतलब प्रत्यक्ष रूप से उसका तो आचरण नहीं कर सकते, अनुभव नहीं कर सकते। जैसे कि बहुत सारी चीजें हैं, हर चीजों को आप अनुभव के माध्यम से या प्रत्यक्ष प्रमाण के माध्यम से देख नहीं सकते हो, महसूस नहीं कर सकते हो। तो हम क्या करते हैं? अनुमान लगा लेते हैं। मतलब यदि कोई ऐसी चीज हुई है या घटना हुई है जिसका पहले कभी प्रत्यक्ष प्रमाण हुआ था, लेकिन उससे कोई अन्य घटना घटित होती है और उसका हम प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं निकाल पाते या प्रत्यक्ष प्रमाण हमें उपलब्ध नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं? उसका अनुमान लगा लेते हैं कि यदि वह घटना इस कारण से हुई थी तो यह घटना इस कारण से हो सकती है। तो वो क्या हो जाएगा? अनुमान प्रमाण। और अनुमान प्रमाण किस पे चलता है? संभावनाओं पे चलता है। अगली बात करते हैं हम उपमान प्रमाण की। तो उपमान प्रमाण में किन्हीं दो प्रमाणों या किन्हीं दो वस्तुओं या किन्हीं दो अवधारणाओं की तुलना की जाती है कि यदि यह ऐसी है तो दूसरी वाली कैसी होगी। क्लियर है? बात आती है शब्द प्रमाण की। शब्द प्रमाण क्या होता है? शब्द प्रमाण का मतलब होता है कि कही हुई बात जो सत्य हो, अर्थात कही हुई बात मतलब ऐसी बात जो सत्यता का उल्लेख करती हो, सत्यता पर आधारित हो। अब तो ऐसी बातें कौन करेंगे? या तो हमारे महापुरुष करेंगे या कोई ज्ञानी मानव करेगा। तो जो ज्ञानी मानव है, जो महापुरुष हैं या जो धर्म ग्रंथ हैं, उनमें जो बात लिख दी गई है वो क्या बन जाएगा? शब्द प्रमाण बन जाएगा। और उसी प्रमाण के आधार पर हम चीजों को स्वीकार कर लेंगे। तो भारतीय दर्शन इन्हीं चारों पर आधारित होता है। वह प्रत्यक्ष प्रमाण की बात भी करता है, वह अनुमान प्रमाण की बात भी करता है, वह उपमान प्रमाण की बात भी करता है, और वह शब्द प्रमाण की भी बात करता है। लेकिन यदि हम चारवाक की बात करें तो चारवाक इन सभी प्रमाणों में से सिर्फ एक प्रमाण को स्वीकार करता है, और वह प्रमाण है कौन सा? प्रत्यक्ष प्रमाण। क्योंकि चारवाक कहता है कि जिन चीजों का हम अनुभव नहीं कर सकते, जिन चीजों को हम देख नहीं सकते, जिन चीजों को हम महसूस नहीं कर सकते, वो चीजें हम आखिर अस्तित्व में कैसे हैं? हम कैसे मान लें कि उनका कोई अस्तित्व है? इसलिए चारवाक कहते हैं कि वही चीजें सत्य हैं जो कि प्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध हैं या जिनका हम अनुभव कर सकते हैं। बाकी चीजों का वो क्या करते हैं? खंडन करते हैं। आगे मैंने यहां जो आपको सभी प्रमाण बताए हैं उन्हीं प्रमाणों की बात की है कि प्रत्यक्ष प्रमाण क्या होता है। जैसे कि यहां पर प्रत्यक्ष प्रमाण की बात की है, तो प्रत्यक्ष प्रमाण क्या होता है? मैंने अभी आपको बताया कि ऐसी कोई भी चीज जिनका अनुभव इंद्रियों के माध्यम से हो, जिनको हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसका स्वाद ले सकते हैं, उसकी खुशबू को महसूस कर सकते हैं, वो सभी प्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्गत आती हैं। और जिनको हम ज्ञान इंद्रियों से जिनका अनुभव नहीं कर सकते, वो किसके अंतर्गत आती हैं? अप्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्गत या अन्य प्रमाणों के अंतर्गत। तो वह प्रत्यक्ष प्रमाण को क्या करते हैं? स्वीकार करते हैं। आगे अन्य प्रमाणों की वह आलोचना भी करते हैं। जैसे कि अनुमान प्रमाण की बात करें तो अनुमान प्रमाण की आलोचना करने से पहले अनुमान प्रमाण को जानना पड़ेगा। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि अनुमान प्रमाण क्या होता है, कि जैसे कि इस संसार में बहुत सारी चीजें, बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारी वस्तुएं उपलब्ध हैं। सभी को हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते हैं, सभी का प्रत्यक्ष रूप से अनुभव नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं? पूर्व में कोई घटना हुई है और वह प्रत्यक्ष प्रमाण से संबंधित है, तो उसके आधार पर यह अनुमान लगा लेते हैं कि अगली जो घटना होगी या अगली जो कोई वस्तु होगी वो वैसी ही होगी। अर्थात अनुमान के आधार पर यदि हम कोई अनुभव करते हैं या कोई प्रमाण प्रस्तुत करते हैं तो उसे कहते हैं अनुमान प्रमाण। तो यह दर्शन की बात करें, न्याय दर्शन की बात करें तो न्याय दर्शन में अनुमान को कहा गया है अनु प्लस मान, अर्थात पाश्चात ज्ञान बतलाया गया है। इसे क्या बतलाया गया है? पश्चात ज्ञान, पूर्व में प्राप्त ज्ञान। क्लियर है? बात करते हैं चारवाक की। तो चारवाक बोलते हैं कि यह जो दर्शन है, अनुमान जो प्रमाण है, वह सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि यह एक सिद्धांत पर आधारित होता है और वह सिद्धांत है व्याप्ति सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? व्याप्ति संबंध सिद्धांत। व्याप्ति संबंध सिद्धांत को समझते हैं कि आखिर व्याप्ति संबंध सिद्धांत क्या है।
व्याप्ति संबंध सिद्धांत मतलब यदि कोई एक घटना हुई है तो दूसरी घटना भी उससे संबंधित होगी। जैसे कि एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि मान लीजिए जंगल में से धुआं उठ रहा है, तो धुआं उठने मात्र से हम ये अनुमान लगा लें कि वहां पर आग लगी होगी, अर्थात जहां जहां धुआं उठता है वहां वहां पर आग लगी होती है। तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है व्याप्ति संबंध। मतलब एक चीज का यदि अस्तित्व है तो उसके साथ ही दूसरी चीज का भी अस्तित्व होगा। तो चार्वाक कहते हैं कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यदि एक चीज का अस्तित्व है तो दूसरी चीज का भी अस्तित्व होगा। अर्थात जो व्याप्ति संबंध है वो किससे है? संदेह से परे नहीं है, संदेह युक्त है। इसमें दो बातें कही गई हैं। यदि हम पहली बात की बात करें तो वह कहते हैं कि व्याप्ति संबंध में जो संबंध है दो वस्तुओं के बीच वो हर जगह उपलब्ध नहीं हो सकते। अर्थात ऐसा हर जगह नहीं हो सकता कि जहां भी धुआं उठे वहां पर आग अवश्य लगी होगी। आग के बुझने के बाद भी धुआं उठता है, तो ऐसा नहीं है कि धुएं को देख के हम तुरंत बोल देंगे कि आग लगी हुई है। अर्थात यह सिद्धांत सर्वव्यापक नहीं है। दूसरी बात यह है कि यह सिद्धांत भविष्य में भी कई जगह भी लागू नहीं हो सकता, क्योंकि जो तत्व हैं वो अपना अस्तित्व या अपना स्वरूप बदलते रहते हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से वो क्या करते हैं? व्याप्ति संबंध की आलोचना करते हैं। आगे बात करते हैं हम अनुमान प्रमाण कार्यकरण के सिद्धांत पर का सहारा लेता है। तो इसकी बात वो क्या करते हैं? वो बोलते हैं कि जो अनुमान प्रमाण है वो किस पर आधारित है? तो वो बोलते हैं कारण सिद्धांत पर आधारित है। कारण सिद्धांत मतलब क्या होता है? अर्थात यदि कोई घटना हुई है तो उस घटना के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य है, जो कि हमने बौद्ध दर्शन में पढ़ा था। कारण सिद्धांत पढ़े थे कि यदि कोई घटना होती है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, जिसे प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत कहा गया था, उसी को ही कारण सिद्धांत कहा जाता है। तो ये बोलते हैं कि अनुमान प्रमाण किस पर आधारित है? यह कारण सिद्धांत पर आधारित है, यह कार्य कारण सिद्धांत पर आधारित है। अर्थात कार्य कारण जो सिद्धांत है वो भी एक सरल वाक्यों के द्वारा प्रदर्शित होता है। तो जब वह एक सरल वाक्यों से प्रदर्शित होता है और अनुमान प्रमाण भी सरल वाक्यों से प्रदर्शित होता है, तो यह एक दूसरे का सहारा कैसे बन सकते हैं? यह तो वही बात हो गई कि एक बात को कहने के लिए हम दूसरी बात पर आधारित हो जाते हैं और वह बात भी किसी और बात पर आधारित है। अर्थात हम क्या करते हैं? पुनरावृत्ति दोष में फंस जाते हैं, एक चक्कर में फंस जाते हैं कि इसके बाद ये चीज आती है। जैसे कि हम एबीसीडी में बोलें कि ए के बाद बी आ जाए और बी से लेके पूरी एबीसीडी जेड तक जाए और जेड के बाद फिर से ये आ जाए। अर्थात एक चक्र बन जाए कि जेड ए पर आधारित हो जाए और ये जेड पर आधारित हो जाए। तो इसके आधार पर वह क्या करते हैं? व्याप्ति संबंध की आलोचना करते हैं। आगे बात करते हैं हम शब्द प्रमाण की। शब्द प्रमाण मतलब होता है आप्त वचन। आप्त वचन मतलब क्या होता है? सत्य वचन। सत्य वचन कौन से होंगे? तो सत्य वचन ऐसे वचन होंगे जो किसी महापुरुषों द्वारा कहे गए होंगे। अब महापुरुषों द्वारा कहे जाने की बात दो आधार पर होती है। एक भारतीय वैदिक दर्शन मानते हैं और एक अवैदिक दार्शनिक मानते हैं। वैदिक दर्शन में क्या माना जाएगा कि जो दर्शन में लिखा हुआ है, जो वैदिक वाक्यों में लिखा हुआ है, उन्हें क्या कहा गया है? आप्त दर्शन कहा गया है या सत्य वचन कहा गया है। अब यदि हम अवैदिक दर्शन की बात करते हैं, अवैदिक दर्शन का मतलब क्या होता है? जो वेदों पर आधारित नहीं है। तो वो कौन कौन से हैं? जैसे कि जैन और बुद्ध हो जाएंगे। तो जैन और बुद्ध में जो महावीर और बुद्ध द्वारा वचन कहे जाते हैं वो क्या वचन कहलाते हैं? वो आप्त वचन कहलाते हैं, सत्य वचन कहलाते हैं। अर्थात शब्द प्रमाण के आधार पर यह कहा गया है कि इनके द्वारा जो भी चीजें कही जाती हैं, जो भी रास्ता बताया जाता है, वो क्या होता है? सत्य पर आधारित होता है। अर्थात हमें उसे मान लेना चाहिए। तो इस बात की भी व्याख्या या आलोचना करते हुए चार्वाक कहते हैं कि हम किस तरीके से इनकी बातें मान लें, क्योंकि जो वेदों की रचना हुई है वह वेदों की रचना जो ब्राह्मणों ने की है वह अपने लाभ के लिए की है। वह उसके माध्यम से बलि प्रथा को बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि वह स्वयं ही मांस भक्षण करते थे। वह उसके माध्यम से यज्ञ कराते हैं और यज्ञ के माध्यम से धन अर्जित कराते हैं। अर्थात उन्होंने वेदों की रचना अपने लाभ के लिए की थी। तो वेदों में जो भी बात कही गई हैं हम उनको कैसे मान लें? अर्थात वह शब्द प्रमाण को भी क्या करते हैं? अस्वीकार करते हैं। वो कहते हैं कि हम सिर्फ उन्हीं चीजों को स्वीकार कर सकते हैं जो प्रत्यक्ष है। अर्थात वह सिर्फ प्रत्यक्ष प्रमाण की बात करते हैं। क्लियर हुआ? तो हमने ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत क्या क्या देखा है?
प्रमाण देखे थे कि किस प्रमाण पर, किस प्रमाण के आधार पर किस प्रमाण को साधन बनाएं ताकि हम ज्ञान की प्राप्ति कर सकें। तो वह क्या करते हैं, सिर्फ प्रत्यक्ष प्रमाण को ही अपना ज्ञान प्राप्ति का आधार बनाते हैं, बाकी जो शब्द प्रमाण है या अनुमान प्रमाण है इनको नकार देते हैं। आगे बात करते हैं हम चारवाक की तत्व मीमांसा की। तो चारवाक की तत्व मीमांसा को समझने से पहले मैं ये बता देता हूं कि तत्व मीमांसा होती क्या है। तो तत्व मीमांसा के अंतर्गत हम जगत, आत्मा और परमात्मा इन तीनों का अध्ययन करते हैं, इन तीनों के विषय में जानने का प्रयास करते हैं। तो चारवाक भी इन तीनों के विषय में जानने का प्रयास करते हैं, तीनों के विषय में लिखते हैं। वह अपने दर्शन में कहते हैं कि हम सिर्फ उन्हीं चीजों को मानेंगे जो कि प्रत्यक्ष होंगी, जो कि प्रत्यक्ष प्रमाण पर आधारित होंगी, अर्थात इनकी जो तत्व मीमांसा है वो कहीं ना कहीं ज्ञान मीमांसा पर आधारित है। तो चारवाक कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा इनको सिर्फ अनुमान के आधार पर जाना जा सकता है, शब्द प्रमाण के आधार पर माना जा सकता है, और मैं अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण को ही नहीं मानता तो मैं कैसे आत्मा और ईश्वर में विश्वास कर लूं। मैं तो सिर्फ प्रत्यक्ष प्रमाण की बात करता हूं, और प्रत्यक्ष प्रमाण के माध्यम से हम सिर्फ और सिर्फ जगत को देख सकते हैं, अर्थात अस्तित्व किसका है, सिर्फ और सिर्फ जगत का है। तो वो क्या करते हैं, तत्व मीमांसा के अंतर्गत ईश्वर की, आत्मा की और जगत की व्याख्या करते हैं। समझते हैं हम इनकी जगत की व्याख्या को कि चारवाक जगत की व्याख्या कैसे करते हैं। जब हम जगत की व्याख्या के संबंध में अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि जगत का निर्माण कैसे हुआ। यदि हम भारतीय दर्शन की बात करते हैं तो भारतीय दर्शन में जगत का निर्माण किसने किया है, ब्रह्म ने किया है, परम परमेश्वर ने किया है, परम सत्ता ने किया है। एक ईश्वर है जो सर्वोपरि है, उसी का अंश जो है आत्माओं के रूप में मानव के अंदर है, और उसी ने अपनी माया रूपी संसार की गणना की है। जिस तरीके से हम एक मटके को देखते हैं और मटके को देखने से हमारे मन में एक ही प्रश्न उठता है कि इसका निर्माण किया किसने होगा, तो हमारा निर्देश किसकी ओर जाता है, कुम्हारकार की ओर जाता है, कुम्हार की ओर जाता है कि इसने इस मटके का निर्माण किया होगा। इसी तरीके से जैसे ही हम भारतीय दर्शन का अध्ययन करते हैं तो हमारा ध्यान सीधा सीधा जगत के निर्माण में किसकी ओर जाता है, ईश्वर की ओर जाता है, परम परमेश्वर ब्रह्म की ओर जाता है, जगदीश्वर की ओर जाता है। लेकिन यदि हम चारवाक की बात करें तो चारवाक किसको मानते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण को मानते हैं, और प्रत्यक्ष प्रमाण को मानने के कारण बोलते हैं कि जब ब्रह्म प्रत्यक्ष ही नहीं है तो हम कैसे माने कि इस ब्रह्म ने जगत का निर्माण किया है। अब प्रश्न यह उठता है कि जगत का तो निर्माण हुआ है, क्योंकि चारवाक भी जगत को मानते हैं और भारतीय दर्शन में भी जगत को माना गया है, और भारतीय दर्शन में जगत का निर्माता किसे, ब्रह्म को माना है, तो चारवाक के अनुसार आखिर जगत का निर्माण किसने किया होगा। तो चारवाक कहते हैं कि जैसे हम भारतीय दर्शन में पढ़ते हैं चार भूत तत्व, पांच भूत तत्वों को पढ़ते हैं। कौन कौन से भूत तत्व होते हैं वो, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। कौन कौन से होते हैं पांच तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन पांचों तत्वों के सम्मिश्रण से क्या है, इस पृथ्वी का निर्माण हुआ है। ये भारतीय दर्शन में उल्लेखित है। तो चारवाक बोलते हैं कि मैं इन पांच तत्वों को ना मानकर सिर्फ चार तत्वों को मानता हूं, मैं आकाश को छोड़ देता हूं, क्योंकि आकाश क्या है, आकाश तो शून्य है, आकाश को हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते हैं। हम प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किस किस का कर सकते हैं, हम पृथ्वी का अनुभव कर सकते हैं, हम जल का अनुभव कर सकते हैं, हम अग्नि का अनुभव कर सकते हैं, और हम वायु का अनुभव कर सकते हैं। हम आकाश का अनुभव नहीं कर सकते, इसलिए आकाश को हम छोड़ देते हैं। वह कहते हैं इस जगत का निर्माण इन चार तत्वों से हुआ है। कितने तत्वों से हुआ है, चार तत्वों से हुआ है, और इन्हें ही चारभूत द्रव्य कहा जाता है। किसके अनुसार, चारवाक दर्शन के अनुसार। चारवाक बोलते हैं कि ये चारों तत्व आपस में मिलकर स्वभावतः ही इन्होंने जगत का निर्माण किया है। अब जगत के निर्माण में वो बहुत सारी बातें प्रस्तुत करते हैं, तीन आधार पर जगत के अस्तित्व की व्याख्या करते हैं। एक करते हैं स्वभाववादी व्याख्या। स्वभाववादी व्याख्या का मतलब क्या होता है, स्वभाव से ही जगत का निर्माण हुआ है, इसे किसी ने निर्मित नहीं किया है। चारवाक बोलते हैं कि ये जो चारों तत्व हैं इनके गुण होते हैं आपस में मिलने के, और आपस में मिलकर ये एक नवीन तत्व का निर्माण करते हैं, और इस तत्व को कहते हैं जगत। तो इसी जो स्वभाव के द्वारा जगत का निर्माण हुआ है, जो स्वतः ही जगत का निर्माण हुआ है, इन चारों तत्वों के मिलने से जगत का निर्माण हुआ है, उस व्याख्या को कहते हैं स्वभाववादी व्याख्या। अगली व्याख्या वो करते हैं जगत की यंत्रवादी व्याख्या।
यंत्रवादी व्याख्या का मतलब क्या होता है? वो कहते हैं कि जिस तरीके से कोई मशीन होती है वो स्वयं के लिए कोई कार्य नहीं करती, वो पर के लिए कोई कार्य करती है, दूसरे के लिए कोई कार्य करती है। उसी तरीके से ये जो चारों तत्व हैं ये स्वयं के लिए कार्य नहीं करते हैं, वो किसी दूसरे के लिए कार्य करते हैं और सम्मिश्रण होकर उस दूसरे के लिए जगत का निर्माण करते हैं। क्लियर हुआ? जिस तरीके से मशीन कपड़े का निर्माण कर देती है, मशीन से कपड़े सिले जाते हैं, उसी तरीके से इन चारों तत्वों के सम्मिश्रण से किसका निर्माण होता है? जगत का निर्माण होता है। आगे वो बात करते हैं जड़वादी व्याख्या का। वो बोलते हैं कि ये जो चारों तत्व हैं, कौन कौन से चार तत्व? जल, अग्नि, वायु और पृथ्वी। ये चारों तत्व आपस में मिलकर जगत की क्या है? जड़ हैं, उसकी मूल हैं। उन्हीं से जगत का निर्माण हुआ है। अब प्रश्न मन में आता है कि अग्नि, वायु, जल और ये जो चार तत्व हैं, ये चार तत्वों का अस्तित्व तो अलग है, इनकी प्रकृति अलग है और जगत की प्रकृति अलग है। तो बोलते हैं कि जिस तरीके से, वह उदाहरण देते हैं कि जिस तरीके से पान पत्र, सुपारी, चूने, कत्था को मिलाकर एक लाल रंग बनता है, उसी तरीके से ये जो चारों तत्व हैं ये मिलकर एक नवीन तत्व का निर्माण करते हैं जिसे जगत कहा जाता है। तो क्लियर है? जगत के संबंध में वह तीन प्रकार की व्याख्या करते हैं, एक स्वभाववादी व्याख्या, एक यंत्रवादी व्याख्या और एक जड़वादी व्याख्या। आगे हम बात करते हैं चारवाक के आत्मविचार को, कि चारवाक के आत्मविचार के अंतर्गत क्या आता है। चारवाक की बात करें तो चारवाक आत्मविचार में नित्य चेतन अस्तित्व की क्या करता है? कड़ी आलोचना करता है। वो बोलता है कि आत्मा नित्य चेतन नहीं है। वह इस बात का भी जोरदार विरोध करता है कि हमारे शरीर में कि हमारे शरीर में ऐसी कोई नित्य आत्मा नहीं है जो मोक्ष प्राप्ति के लिए पुनर्जन्म के बंधन में फंस जाती है। समझने की बात करना। वो क्या कहते हैं कि आत्मा जैसा कुछ भी नहीं है। आत्मा ना नित्य है ना चेतन युक्त है। आत्मा ऐसी भी नहीं है जो मोक्ष प्राप्ति के लिए पुनर्जन्म के माध्यम में फंसी हुई है, अर्थात वह पुनर्जन्म को भी नकार देते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा नहीं होता कि आत्मा एक बार एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। वो कहते हैं कि आत्मा का शरीर से, चेतन से घनिष्ठ संबंध होता है। इस घनिष्ठ संबंध को दर्शाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए वह मैं का स्वरूप बताते हैं। मैं अर्थात होता है आत्मा। वो कहते हैं कि मैं क्या है? मैं चेतना संपन्न है। क्या है? चेतना संपन्न है, अर्थात देह से नितांत कोई भिन्न गुण नहीं है, ये देह का ही गुण है। वो बोलते हैं कि जिस तरीके से जो चार तत्व हैं जो इस शरीर का, इस जगत का निर्माण कर रहे हैं, वही चार तत्व आत्मा का भी निर्माण करते हैं। अर्थात उन्हीं चार तत्वों से जो उत्पन्न गुण हैं वह चेतना होता है और वही चेतना आत्मा होती है। अर्थात आत्मा कोई भिन्न गुण नहीं है, इसलिए हमें इसे अलग से महत्वता नहीं रखना चाहिए, अलग से महत्वता नहीं देनी चाहिए। वह इसको प्रदर्शित करने के लिए कुछ तर्क देते हैं, कुछ गुण बताते हैं। वो कहते हैं तीन माध्यम से, एक होता है अनुभव प्रमाण, एक होता है वैदिक शास्त्र का प्रमाण और एक होता है न्यायिक पद्धति द्वारा प्रस्तुत प्रमाण। इन तीन माध्यमों के आधार पर वह आत्मा के अस्तित्व को बताता है। वह बताता है कि किस तरीके से आत्मा, चेतन और इस शरीर में घनिष्ठ संबंध है। वो कहते हैं अनुभव प्रमाण के माध्यम से कि हमारा अनुभव यह सिद्ध करता है कि चेतना शरीर से पृथक नहीं है। कैसे नहीं है? वो कहते हैं कि जिस तरीके से हम कहते हैं कि मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, मैं बीमार हूं, मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं, यहां पर एक शब्द आप देख रहे होंगे हर बार आ रहा है, उसे कहते हैं मैं मतलब होता है आत्मा, और आत्मा है तो वह दुखी, सुखी, मोटी और पतली कैसे हो सकती है? दुखी, सुखी, पतला और मोटा तो सिर्फ शरीर होता है, और शरीर यह चेतना के आधार पर होता है। अर्थात हम चेतना के आधार पर मैं शब्द लगा लेते हैं, अर्थात हम क्या कहते हैं कि मैं ऐसा हूं। मैं से मतलब होता है आत्मा ऐसी है, और यदि आत्मा ऐसी है तो शरीर और आत्मा में कोई भी विरोध नहीं है, कोई भी अलग नहीं है, वो एक ही तत्व है। क्लियर हुआ? वैदिक शास्त्र के आधार पर वो कहते हैं कि जिस तरीके से पौष्टिक भोजन से मस्तिष्क भी पुष्ट होता है, जब आप पौष्टिक भोजन खाएंगे तो उससे आपका जो मस्तिष्क होता है वो पुष्ट होता है, बुद्धिमान होता जाता है। तो उसी तरीके से जो आत्मा है वो भी पुष्ट होगी, वो भी बलिष्ठ होगी,
और जब आत्मा बलिष्ठ हो रही है कब? जब शरीर बलिष्ठ हो रहा है। तो आत्मा और शरीर क्या है? एक ही है। अर्थात आत्मा और शरीर और चेतना को एक कौन बताते हैं? वैदिक शास्त्र भी बताते हैं। इसी तरीके से यदि हम बात करें न्यायिक पद्धति की, तो न्यायिक पद्धति में भी माना जाता है कि यदि हम पौष्टिक भोजन नहीं करेंगे तो हमारा शरीर दुर्बल हो जाएगा, हमारी चेतना कमजोर पड़ जाएगी। चेतना कमजोर पड़ जाएगी मतलब हमारी आत्मा भी कमजोर पड़ जाएगी। अर्थात आत्मा, चेतना और शरीर क्या है? एक ही है। क्लियर है? अर्थात वह तीन माध्यमों से आत्मा की पुष्टि करते हैं कि आत्मा क्या है। आत्मा शरीर से अलग नहीं है, कोई अलग तत्व नहीं है। बात करते हैं चार्वाक का ईश्वर संबंधी विचार कि चार्वाक ईश्वर के संबंध में क्या विचार प्रस्तुत करते हैं। तो ईश्वर के संबंध में विचार प्रस्तुत करने के पीछे कुछ धारणाएं होती हैं, जैसे कि हमने पहले ही ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत कुछ प्रमाण पढ़े थे, जैसे कि प्रत्यक्ष प्रमाण और भी प्रमाण थे। अनुमान प्रमाण था, प्रत्यक्ष प्रमाण था, शब्द प्रमाण था। इनके माध्यम से हमने अपने दर्शन की शुरुआत की थी, अपने दर्शन की व्याख्या की थी। तो इन्हीं के आधार पर चार्वाक भी ईश्वर की पुष्टि करते हैं कि ईश्वर है या नहीं है। तो पहले वो कहते हैं प्रत्यक्ष द्वारा इसकी असिद्धि करते हैं, प्रत्यक्ष द्वारा यह नकारने की बात करते हैं कि ईश्वर नहीं है। चार्वाक कहते हैं कि एकमात्र प्रत्यक्ष को ही प्रमाण माना जाना चाहिए, अर्थात जिसका हम अनुभव कर सकते हैं, जिसका हम ज्ञान कर सकते हैं, जिसको हम इंद्रियों से जान सकते हैं, उसको ही मानना चाहिए। परंतु न्याय दर्शन में क्या होता है? न्याय दर्शन में इसे नहीं माना जाता। न्याय दर्शन में प्रत्यक्ष को स्वीकार नहीं किया जाता। जिस न्याय दर्शन मानता है कि जिस तरीके से एक मटके को देखकर हम अनुमान लगाते हैं कि मटके का निर्माण किसने किया है, और मटके के निर्माण की जब बात आती है कि किसने किया है, तो कुंभकार की ओर हमारा ध्यान जाता है। उसी तरीके से यदि जगत की बात आती है कि इस जगत का निर्माण किसने किया है, तो उस जगत के निर्माण की ओर हमारा इशारा कहाँ जाता है? ईश्वर की ओर जाता है, परम ब्रह्मा की ओर जाता है। अर्थात वो क्या है? अनुमान पर आधारित है कि इस जगत का निर्माणकर्ता कौन होगा? ईश्वर होगा। ईश्वर को प्रत्यक्ष नहीं किया, उसे अनुमान के आधार पर हमने पहचाना है, उसे जानने का प्रयास किया है। और चार्वाक इसकी असिद्धि करते हैं, इसको मानने से इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं जब मैं अनुमान प्रमाण को ही नहीं मानता हूं, उसकी सिद्धि को ही नहीं मानता हूं, तो मैं कैसे मान लूं कि ईश्वर है? मैं तो सिर्फ प्रत्यक्ष प्रमाण की बात करता हूं कि जिसे मैं देख सकता हूं, सुन सकता हूं, परख सकता हूं, वही अस्तित्व में है, उसी का अस्तित्व है। और ईश्वर के संदर्भ में ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं ईश्वर को नहीं मानता हूं। अर्थात वह ईश्वर की प्रत्यक्ष द्वारा क्या करते हैं? असिद्धि करते हैं। अगली बात करते हैं ईश्वर की शब्द प्रमाण के माध्यम से असिद्धि। वो कहते हैं कि जिस तरीके से भारतीय दर्शन में कहा गया है कि ईश्वर है, क्यों? क्योंकि शब्द प्रमाण में कहा गया है। और शब्द प्रमाण से मतलब क्या होता है कि जो वेदों में लिखा है, जो शास्त्रियों ने कहा है। वो कहते हैं कि ना तो मैं शास्त्रियों की बात मानता हूं, ना मैं वेदों की बात मानता हूं, क्योंकि जो वेदों की रचना की गई है वह ऐसे लोगों द्वारा की गई है जिन्होंने स्वयं का लाभ देखा है, स्वयं धन अर्जन करने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा को प्रतिष्ठापित करने के लिए वेदों की रचना की है, और उसमें ईश्वर की महत्वता का आख्यान कर दिया है। इसलिए मैं शब्द प्रमाण में भी विश्वास नहीं करता हूं, और शब्द प्रमाण के आधार पर जो ईश्वर की गणना की गई है उसको भी नहीं मानता हूं। अर्थात ईश्वर के साथ साथ धर्म की भी निंदा करता है। मतलब वह ईश्वर की तो निंदा करते ही हैं, साथ ही साथ धर्म की भी निंदा करते हैं। वो कहते हैं इस धर्म को इस तरीके से बनाया गया है कि आप एक परम शक्ति की पूजा करिए, परम शक्ति की आराधना करिए और उसी में विलीन रहिए। अर्थात आपको नरक और स्वर्ग जैसी अवधारणा बता दी गई है कि आप ये इनकी पूजा करेंगे, इनकी आस्था में रहेंगे तो आप स्वर्ग की प्राप्ति करेंगे, और नहीं करेंगे तो आप नरक की प्राप्ति करेंगे। वो कहते हैं कि जब मैं आत्मा को ही नहीं मानता, जब इस शरीर में आत्मा ही नहीं है, तो स्वर्ग और नरक किसको जाना? स्वर्ग नरक का अस्तित्व ही क्या है? क्लियर है? इसके आधार पर वो क्या करते हैं? ईश्वर की भी निंदा करते हैं। निंदा को इस निंदा कहा जाता है। वो कहते हैं ऐसा ईश्वर किस काम का है जिसने इस दो समयी संसार की रचना की है, जिसमें दुख ही दुख भरे हुए हैं, कोई बलिष्ठ है तो कोई कमजोर है, कोई सुखी है तो कोई दुखी है। अर्थात जिस तरीके से भारतीय दर्शन में कहा जाता है कि जो जगत है उसका निर्माणकर्ता कौन है? ईश्वर है। ईश्वर ने अपनी लीलाएं दिखाने के लिए इस जगत का निर्माण किया है, तो उसी का विरोध स्वरूप चार्वाक कहते हैं कि ऐसी लीला किस काम की जिसमें विरोध हो, दुख हो, सुख हो, सब कुछ व्याप्त हो, और जो मनुष्य है उसी में भेद हो।
वो बोलते हैं ऐसा संसार की रचना करने वाले को मैं ईश्वर नहीं मानता हूं। अर्थात ईश्वर की वो क्या करते हैं, अवहेलना करते हैं, और ईश्वर के साथ साथ किसकी भी निंदा करते हैं, धर्म की भी निंदा करते हैं। वो कहते हैं कि ईश्वर ना तो सर्वशक्तिमान है, ना दयालु है, ना सर्वज्ञ है, ना ही सर्वव्यापी है। यदि ईश्वर सर्वशक्तिमान होता तो वह खुद अस्तित्व में होता, वह प्रत्यक्ष होता, वो अप्रत्यक्ष नहीं होता। ईश्वर यदि दयालु होता तो इस संसार की रचना इस तरीके से करता कि इसमें कोई द्वेष ना होते, इसमें कोई दुखी ना होता, इसमें किसी में भेद ना होते। वो कहते हैं कि यदि ईश्वर सर्वज्ञ होता और सर्वव्यापी होता तो वह कण कण में विद्यमान होता और उसका प्रत्यक्ष हर जगह होता, वह अप्रत्यक्ष नहीं होता। बात करते हैं हम इनकी नीति मीमांसा की। चारवाक की आखिर नीति मीमांसा के अंतर्गत वह कैसे व्याख्या करते हैं। आचार मीमांसा का मतलब होता है मानव जीवन को सफल बनाना, अर्थात ऐसे साधनों का प्रयोग करना जिससे मानव जीवन सफल हो जाए। यदि हम भारतीय दर्शन की बात करते हैं तो भारतीय दर्शन में इन साधनों के आधार पर 4 पुरुषार्थ की बात की गई है। किसकी बात की गई है, 4 पुरुषार्थ की बात की गई है। 4 पुरुषार्थ कौन कौन से हैं, तो बात करते हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, कि हम धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के आधार पर क्या प्राप्त कर लेंगे, हम अपने जीवन को सफल बना लेंगे, हम अपने जीवन को उन्नत बना लेंगे। और इन्हीं चारों पुरुषार्थ में सबसे ऊपर रखा गया है मोक्ष को, और मोक्ष प्राप्ति के लिए भिन्न भिन्न साधनों की बात की गई है। वो कहते हैं कि मोक्ष प्राप्त कर कर हम इस आत्मा को पुनर्जन्म के बंधन से मुक्त कर सकते हैं, इस दुखमयी संसार से हम इस आत्मा को मुक्ति दिला सकते हैं, अर्थात इस संसार से हम परे स्वर्गलोक में जा सकते हैं। अर्थात सभी दर्शनों की बात, चाहे भारतीय दर्शन में जितने भी दार्शनिक हैं, जितने भी दर्शन हैं भारतीय दर्शन के अंतर्गत, सभी में मुख्य साधन क्या माना गया है, मुख्य साध्य माना गया है मोक्ष, और मोक्ष प्राप्ति के लिए विभिन्न साधन बताए गए हैं। अब उन साधनों में कोई यज्ञों की बात करता है, तो कोई भगवान की स्तुति की बात करता है, तो कोई ब्रह्म को पाने के लिए निर्गुण ब्रह्म की उपासना की बात करता है। तो ये बहुत सारे साधन बताए गए हैं इस साध्य की प्राप्ति के लिए, और सबसे मुख्य केंद्र बिंदु में किस साध्य को रखा गया है, मोक्ष को रखा गया है। कहा गया है कि मोक्ष का मतलब होता है ये जो दुख हैं, ये दुखमयी संसार है, उससे मुक्ति पा जाना, अर्थात शरीर को दुखों से मुक्त कर देना। क्योंकि चारवाक का जो आचार मीमांसा है वह तत्व मीमांसा से संबंधित है, अर्थात तत्व मीमांसा इसकी पुष्टि करता है। और तत्व मीमांसा के अंतर्गत चारवाक ना तो आत्मा को मानता है और ना ही ईश्वर को मानता है। जब वो आत्मा को ही नहीं मानता तो मोक्ष जैसी कोई शब्द ही प्रयोग नहीं होता, अर्थात वो बोलता है कि जब आत्मा है ही नहीं तो आप मोक्ष किसको दिलाएंगे। और आप बात करते हैं स्वर्ग लोक की, आप बात करते हैं ईश्वर की, तो जब ईश्वर ही नहीं है तो इस आत्मा को लेके जाएंगे कहां। तो वह मोक्ष की अपनी एक अलग परिभाषा प्रस्तुत करते हैं, और चारवाक के अनुसार मोक्ष क्या है उसको वह बताते हैं। तो चारवाक भारतीय दर्शनों के अनुसार जो मोक्ष की परिभाषा दी गई है उसकी कड़ी आलोचना करते हैं। वे कहते हैं कि दर्शन में जहां शरीर में आत्मा की बात की गई, कि शरीर में आत्मा होती है और इस आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाना है, और उसके लिए हम कड़ी तपस्या करते हैं, हम ईश्वर की स्तुति करते हैं। वो कहते हैं कि हम ईश्वर के पास जाना चाहते हैं, इस दुखमयी संसार से दूर जाना चाहते हैं। चारवाक कहते हैं कि यह संसार इतना दुखमयी नहीं है। पहली बात तो यह संसार दुखमयी नहीं है, दूसरी बात शरीर में ऐसा कोई अलग से तत्व नहीं है जिसे हम आत्मा कह सकते हैं, और जब आत्मा है ही नहीं तो उसे मोक्ष की ओर कैसे ले जाएंगे। बात आती है तीसरी बात की, कि जब ईश्वर ही नहीं है तो आत्मा को आखिर आप लेकर जाएंगे कहां। अर्थात शरीर के साथ दुख लगे रहते हैं, अर्थात हमें इसके साथ जीना सीखना चाहिए, इन दुखों को दूर करना सीखना चाहिए, ना कि हम क्या करें, मोक्ष की प्राप्ति में लग जाएं। वो बोलते हैं कि यदि आपको सांसारिक दुखों से मुक्ति पानी है तो इसके लिए इतनी तपस्या करने की क्या आवश्यकता है। मृत्यु के बाद तो शरीर वैसे ही दुखों से परे चला जाता है, शरीर में किसी प्रकार के दुख नहीं बचते, और जब मृत्यु के बाद हमें मोक्ष की प्राप्ति होनी ही है तो हम जीवित रहकर उसके लिए क्यों कठोर तपस्या करें, क्यों कठोर परिश्रम करें। तो मोक्ष की परिभाषा में वो क्या कहते हैं कि मोक्ष जैसी कोई बात नहीं है, वर्तमान में जीना सीखो, वर्तमान में अपना जो शरीर है उसको सुख सुविधा या भौतिक संसार से जोड़ना सीखें। परमात्मा और परम जगत की बात को वह नकार देता है। आगे बात करता है चारवाक धर्म की। चारवाक के अनुसार धर्म क्या है,
तो चार्वाक धर्म की भी क्या करता है, कड़ी आलोचना करता है और धर्म को निंदनीय बताता है। वह कहता है कि जो धर्म है उसका निर्माण भांडों और धूर्तों की कृतियों के द्वारा हुआ है। इन लोगों ने खुद के फायदे के लिए, खुद को धन अर्जन करने के लिए धर्म का निर्माण किया है और लोगों को मूर्ख बनाया है। अर्थात धर्म का मुख्य उद्देश्य लोगों को मूर्ख बनाना है। वह सबसे ज्यादा कड़ी आलोचना यज्ञों की करते हैं। वह कहते हैं कि जिस तरीके से यज्ञों में बलि दी जाती है, और यदि भारतीय मनुष्यों से पूछा जाता है कि ये बलि क्यों दी जाती है और इस बलि का मतलब क्या है, तो वो कहते हैं कि इस बलि से जिन जानवरों की बलि दी जाती है वह सीधे स्वर्गलोक पहुंच जाते हैं। तो चार्वाक कहते हैं कि जब बलि देने से वो जानवर स्वर्गलोक पहुंच जाते हैं, तो क्यों नहीं आप लोग अपने माता पिता की बलि दे देते हैं, क्योंकि आपके माता पिता की बलि देने से वो भी सीधे स्वर्गलोक पहुंच जाएंगे। अर्थात वह क्या करते हैं, इसकी कड़ी आलोचना करते हैं। वो बोलते हैं कि एक ओर तो आप कुछ और कहते हैं और दूसरी ओर कुछ और कहते हैं। आगे वह बात करते हैं स्वर्ग नरक की। वो बोलते हैं कि स्वर्ग नरक जैसी कोई भी बात नहीं है, ना स्वर्ग होता है ना नरक होता है, जो है तो ये भौतिकतावादी संसार है। वह भारतीय दर्शन में जो श्राद्ध की एक प्रथा होती है उसका भी मजाक उड़ाते हैं। चार्वाक कहते हैं कि श्राद्ध में जिस तरीके से हम भोजन को रखकर बोलते हैं कि यह भोजन उस आत्मा तक स्वतः ही पहुंच जाएगा, तो यह गलत है। चार्वाक कहते हैं कि यदि ऐसा होता तो जो व्यक्ति यात्रा करने के लिए जाते हैं तो वो अपने साथ भोजन क्यों लेकर जाते हैं। आप घर पर ही उनकी आत्मा के लिए भोजन अर्पित कर दीजिए, उसके पेट में तो वह स्वतः ही पहुंच जाएगा। तो इस आधार पर वह भारतीय धर्मों या अन्य धर्मों की आलोचना करते हैं और धर्म को क्या बताते हैं, पाखंड करने का तरीका बताते हैं। वो कहते हैं कि इस तरीके के जाल में मत फंसिए, आप वर्तमान में जीना सीखिए, आप वर्तमान में अपने शरीर को सुखमय बनाइए। यदि आपको उधार लेकर भी घी पीना पड़े तो आप वो पीजिए, लेकिन इस शरीर को वर्तमान में सुखी रखिए। तो क्या हो गई इनकी, ये धर्म के अनुसार व्याख्या हो गई। बात करते हैं अर्थ और काम की। तो जिस तरीके से 4 पुरुषार्थ की बात की गई थी भारतीय दर्शन में, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, उसमें वह 2 को, एक मोक्ष और एक धर्म, दोनों को अस्वीकार करता है। मोक्ष की भी आलोचना करता है और धर्म की भी आलोचना करता है। वह सिर्फ और सिर्फ 2 को मानता है, एक काम को और एक किसे, अर्थ को। वह कहता है कि सिर्फ और सिर्फ अर्थ और काम ही काम के हैं, पुरुषार्थ में सिर्फ 2 ही काम के हैं और 2 ही वर्तमान शरीर के लिए सुख प्रदान कर सकते हैं। काम एक साधन के रूप में कार्य करता है और साध्य के रूप में अर्थ काम करता है। सुखवादी व्याख्या के अंतर्गत चार्वाक कहते हैं कि सुख क्या है। वह कहते हैं कि वर्तमान में सुखी रहिए, अपने जीवन को सुख समृद्ध बनाइए, भौतिक वस्तुओं का आनंद उठाइए, वही सुख है। वह ना तो ईश्वर को मानता है ना मोक्ष को मानता है। वह कहता है कि दुख तो शरीर के साथ जुड़े रहते हैं, तो क्या यदि दुख आएंगे तो क्या आप सुख की कल्पना करना भूल जाएंगे या आप जीना छोड़ देंगे। वो बोलते हैं कि जिस तरीके से मछली में कांटे होते हैं तो क्या आप मछली खाना छोड़ देते हैं। जिस तरीके से यदि फसल बड़े होने पर उसे पशु चर जाते हैं तो क्या किसान फसल बोना छोड़ देता है। जब हम कुछ कष्टों के कारण वह क्रिया नहीं करना छोड़ते हैं तो इन दुखों के कारण आप जीना कैसे छोड़ सकते हैं। वो बोलते हैं कि आप भविष्य की चिंता मत कीजिए कि भविष्य में क्या होने वाला है, आप वर्तमान में जिए। अर्थात वह अपना एक और उदाहरण प्रस्तुत करते हैं घी वाला। आपने सुना होगा कई बार कि यदि आप वर्तमान में सुखी होने के लिए घी पीना चाहते हैं और आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप उधार लेकर घी पीजिए। भविष्य किसने देखा है कि आगे क्या होने वाला है, आप रहे या ना रहे, या जिससे उधार लिया वो रहा ना रहा। तो आप भले ही कर्जवान बन जाएं, लेकिन जो वर्तमान है वो आपको अच्छा बनाना है, अपने शरीर को सुखपूर्ण बनाना है। वो कहते हैं कि भविष्य के मयूर की कल्पना से अच्छा वर्तमान का कबूतर है। अर्थात यदि भविष्य में आपको स्वर्ण और चांदी मिलने वाले हैं लेकिन अभी आपको बस पेट भर भोजन मिल रहा है, तो आप भविष्य में उस सोने चांदी को पाने के लिए कठोर परिश्रम के चक्कर में मत पड़िए। आप वर्तमान को देखिए। आप वर्तमान में यदि किसी चीज से आपको सुख मिल रहा है तो आप सिर्फ उसके पीछे भागिए, उसका आनंद उठाइए। इस प्रकार से जो चार्वाक हैं, चार्वाक अपने दर्शन की पुष्टि करते हैं, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और आचार मीमांसा के द्वारा अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं। देखिए, चार्वाक के दर्शन की कड़ी आलोचना भी की गई है
अब आप सोचेंगे कि जब कड़ी आलोचना की गई है तो आखिर चारवाक को दार्शनिकों में जोड़ा क्यों? तो बात यह है कि सभी दार्शनिकों ने एक ही बात की है। यदि तत्व मीमांसा की बात करें तो ईश्वर, जगत और आत्मा की एक ही व्याख्या करते हैं, लेकिन ईश्वर, जगत और आत्मा को तर्क विधा से जोड़ने की बात कही जाए तो वो चारवाक करते हैं, अर्थात चारवाक भारतीय दर्शन को एक नया रूप देते हैं। इसलिए यदि तर्क बुद्धि का प्रयोग किस तरीके से करना है, वाद विवाद किस तरीके से करना है, इसका विकास करना है, तो हमें किसको पढ़ना पड़ेगा? चारवाक को पढ़ना पड़ेगा। इसलिए चारवाक को आपके दार्शनिकों में जोड़ा गया है। दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, जिसके अंतर्गत हम अगले विचारकों का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।